देखिए, एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक सरकार के रूप में हमारे संस्कार ऐसे हैं, लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थानों में, संवैधानिक मूल्यों में हम लोगों की पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में संवाद से, समन्वय से जो भी चिंताएं, जो भी संदेह, जो भी संशय किसान भाइयों के मन में है, वो मेज पर बैठ के हम लोग दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। और आप देखिएगा, अविलंब, जल्द से जल्द बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सहमति बन चुकी है और आने वाले समय में, निकट भविष्य में सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी। आज विपक्ष के सारे नेता गए थे, राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, क्या लग रहा है आपको, कोई निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि अब विपक्ष के बारे में क्या ही बोले, जब उनका कच्चा चिट्ठा खोलने बैठेंगे हम लोग, तमाम ऐसी चिट्ठियां जिन बातों का वो विरोध कर रहे हैं उन सभी बातों का समर्थन करते थे। कांग्रेस पार्टी का अपना लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है, उन्होंने तो ये कह दिया था कि हम एपीएमसी एक्ट को ही रिपील कर देंगे। शरद पवार जी जो आज घूम रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, उन्होंने चिट्ठी लिखा था 2010-11 में, तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था कि भाई एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए। उनका राज्यसभा में औपचारिक बयान रिकॉर्डेड है कि आप लोग तैयार रहिए, एपीएमसी में हम लोग रिफॉर्म करेंगे। तो ये जो दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, जो हिपोक्रेसी है विपक्षी दलों का, वो जनता के सामने है। मैं आपके माध्यम से उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि भाई, ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे आप लोग राजनीति करने का प्रयास मत करिए। किसान भाइयों के कंधे पे, अन्नदाताओं के कंधे पे ये बंदूक चलाने का प्रयास मत करिए। आप लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में, संवैधानिक प्रणाली में आप लोग हमारे साथ आइए और जो भी चिंताएं, जो भी संदेह, जो भी संशय किसान भाइयों के मन में, उन सबको दूर करने का प्रयास करिए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या कृषि रिफॉर्म्स पे बात तो बहुत वर्षों से हो रही है, दशकों से हो रही है। जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी जी हो, तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जितने वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि भाई, अशोक जी ने तो यहां तक कहा है कि भारतीय कृषि के लिए 1991 जैसा स्वर्णिम अवसर है। तो अंत में जो भी, देखिए बात क्या है कि राजनीति होती है। पंजाब के कुछ तबकों में इस बात का गुस्सा है कि उनके जो अरहतियाज हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अंत्योदय, जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो लैंडलेस है, जो दलित है, जो वंचित है, जो बॉन्डेड लेबर के रूप में काम कर रहा है, उसको स्वतंत्रता मिले, उसको स्वायत्ता मिले। आप कब तक प्रतिबंध लगा के रखेंगे कि भाई आप जिले की मंडी में ही व्यापार कर सकते हैं, मंडी के बाहर व्यापार करने की स्वायत्ता आपको नहीं है? तो देखिएगा, इन 3 कृषि कानूनों पे आम राय बनेगी, सहमति बनेगी और जो हमारा अंत्योदय का लक्ष्य है, हम पूरा करने में सफल होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से कहा है कि भाई ये काला कानून है, आप कुछ भी कीजिए, इसको रिवोक करवाइए, अदरवाइज किसानों को बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो 3 कानून पास हुए हैं, उन 3 कानून का नाम बता दे जरा। आपको कुछ अता पता है नहीं, बिल पढ़ते नहीं है, ना आप ना आपके प्रवक्ता। आप जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। जब राजनीति से लाभ उठाने का मौका मिलता है तो ट्रैक्टर पर, पूरे देश ने देखा था, आपने ट्रैक्टर पे सोफा सेट चिपकाया और हाथ हिलाते हुए पहुंच गए आप, ताकि आपको राजनीतिक लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी के लिए किसान का मतलब कौन? बड़े जमींदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़े जमींदार अपने सुरजेवाला जी। हम लोगों के लिए किसान का मतलब है वो भूमिहीन किसान, वो किसान जो बंधुआ मजदूर के रूप में पंजाब में काम करता है। और ये सभी एकेडमिक जर्नल्स में लिखे गए पेपर के माध्यम से स्थापित हो चुका है, सबसे ज्यादा भूमिहीन, दलित, वंचित किसानों की संख्या पंजाब में है। उनका कल्याण हमारे केंद्र बिंदु में है, प्रधानमंत्री जी केंद्र बिंदु में है, और जल्द से जल्द उस किसान को का कल्याण कैसे हो, उसको न्याय कैसे मिले, हम सब उसका प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, एक अंतिम सवाल की बिहार की कानून व्यवस्था की बात की जाए। यहाँ पे आप लोग सरकार में है, लेकिन ये कानून व्यवस्था की हालत ये है कि जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते रहते हैं, वहाँ 10 करोड़ दिन दहाड़े लूट ली जाती है, बंदूक के तमंचे के दम पर, वो भी विधायक और सांसद थाने के 100-200 मीटर की दूरी पर। ये कैसा कानून व्यवस्था, ये कैसा सुशासन का राज्य है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सुशासन के मापदंड पे पहले के मुकाबले अगर आज का हम लोग रिलेटिव स्केल पे कंपैरिजन करें तो स्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन कहीं से भी हम लोग गोल्डन एज में नहीं आए हैं। कुछ जो दिक्कतें हुई हैं, कुछ समस्याएं, जो शिकायतें आई हैं, उसका निवारण करेंगे हम लोग और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक दिन में तो संभव होगा नहीं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, हमारे नेतृत्व पर भरोसा रखिए। हम लोग चिंता कर रहे हैं और इसकी, जिस घटना की आप बात करें, उसकी समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि न्याय जल्दी मिले। तो ये सुशासन की सरकार एक दिन की नहीं है, 15 साल की सुशासन। नीतीश कुमार के पास होम मिनिस्ट्री है, नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, फिर 15 साल अगर देखा जाए तो पिछले 1 सप्ताह के अंदर 42 मर्डर हुए हैं। ये कैसा सुशासन है? सवाल तो उठेंगे। नहीं, अच्छा है आपने 15 साल की बात की। मैं उसके पिछले 15 साल में तो जाना ही नहीं चाहूंगा। तमाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा, बिहार पुलिस का डेटा, अगवा की बातें,
किड्स फॉर रैंसम की बातें, एक्सटॉर्शन की बातें अब सामने नहीं आती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, स्वर्णिम युग नहीं है, अभी भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ चिंताएं हैं। हम लोग साथ में सरकार चला रहे हैं, हम लोग की टॉप प्रायोरिटी में है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था हम लोग के टॉप प्रायोरिटी में है। और जो भी शिकायतें, जो भी दुर्घटनाएं होंगी, उन सबको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, आप निश्चिंत रहिए।